आपने अभी तक ढेरों लव स्टोरीज पर बेस्ट मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन क्या आपने अभी तक कोई ऐसी लव स्टोरी पर बेस्ट मूवी देखी है जो आपको रुला दे? अब आप सोचोगे कि लव स्टोरी और रोना, इन दोनों का क्या कनेक्शन है भाई? क्योंकि लव स्टोरी में तो हमें ज़्यादातर रोमांस, प्यार, मोहब्बत और हैप्पी एंडिंग्स ही देखने को मिलती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बॉलीवुड से बाहर निकलो और एनिमे की दुनिया में आ जाओ, क्योंकि एनिमे वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है। एनिमे की दुनिया में आपको कॉमेडी मूवी देखकर डर लग सकता है, हॉरर मूवी देखकर हंसी आ सकती है और लव स्टोरीज देखकर आपको रोना आ सकता है। आज मैं एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कहने को तो रोमांस कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी एंडिंग हद से ज़्यादा रुला देने वाली है। मूवी का नाम है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। हाँ, नाम से ही थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। स्टार्टिंग में ये मूवी आपको माई ड्रेसअप डार्लिंग वाली वाइब्स दे सकती है, जिसमें हमें एक इंट्रोवर्ट लड़के और एक एक्सट्रोवर्ट लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन एंडिंग आते आते आपकी वाइब्स कुछ ऐसे बदलेंगी कि जैसे कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। बात करें मूवी की रेटिंग की तो ये रॉटन टमेटोज़ पर 93% फ्रेश है, IMDb पर 8 स्टार्स और माई एनिमे लिस्ट पर 8.3 स्टार्स के साथ ये मूवी अभी भी एवरग्रीन मूवी की लिस्ट में आती है। तो और वक्त ज़ाया किए बिना करते हैं इस एनिमे को विजिट। मूवी की शुरुआत होती है हारुकी शिगा नाम के लड़के के वॉइस ओवर के साथ, जो हमें बता रहा होता है कि आज उसी के क्लास की एक लड़की साकुरा यामाउची का शोक सभा है। सारे लोग उस शोक सभा में गए होंगे, लेकिन सब आंसू बहाकर उसे याद कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ मैं ही था जो वहाँ नहीं गया। मैं अपने घर में ही पड़ा रहा। उसके बाद हारुकी अपने फ़ोन में एक मैसेज देखते हुए बोलने लगता है कि ये वो आखिरी मैसेज है जो मैंने उसे भेजा था। मुझे पता नहीं था कि मुझे इसका जवाब कभी नहीं मिलने वाला। पता नहीं उसने ये मैसेज देखा भी होगा कि नहीं। उसके बाद हमें पास्ट का ही एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हारुकी और वो लड़की साकुरा, जिसका हमने अभी फ्यूनरल देखा था, वो दोनों लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज कर रहे थे। वहीं पर हारुकी साकुरा से कहती है कि मैंने आज टीवी में देखा कि अगर आपका पेट खराब है तो आपको पेट खाना चाहिए, और अगर आपके पैनक्रियास खराब हो तो आपको पैनक्रियास खाना चाहिए। इससे आपकी बीमारी कम हो सकती है। लेकिन कोई मुझे अपने पैनक्रियास नहीं दे रहा, तो अब सिर्फ तुम बचे हो जिसको मैं ये पूछ सकती हूँ। हारुकी अनजान बनते हुए बोलता है, क्या पूछ सकती हो? साकुरा अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। फिर एक खूबसूरत सी मूवी का टाइटल सॉन्ग प्ले होता है और उसके बाद ये मूवी चली जाती है पास्ट में, जहां साकुरा और हारुकी पहली बार मिले थे। हारुकी अस्पताल में किसी काम से आया हुआ था, वहीं पर उसे एक बुक पड़ी हुई मिलती है और हारुकी उस बुक को उठाकर पढ़ने लगता है। उस बुक में किसी ने अपने पैनक्रियास की बीमारी के बारे में और उसके कारण मरने के बारे में लिखा हुआ था। थोड़ी ही देर में वहाँ साकुरा आती है और हारुकी से वो बुक ले लेती है। वो बुक साकुरा का ही था। असल में वो बुक नहीं बल्कि साकुरा की पर्सनल डायरी थी, जिसका नाम लिविंग विद डाइंग था। साकुरा वहीं पर हारुकी को बताती है कि उसे पैनक्रियास में कोई बीमारी हुई है और बहुत जल्द वो मरने वाली है। ये मरने वाली बात सुनकर भी हारुकी कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। साकुरा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मैं मरने वाली हूँ। ये बात सुनकर तुम्हें थोड़ा सा इमोशनल फील होना चाहिए था और मुझे स्पेशल फील करवाना चाहिए था। क्या तुम सच में बस इतना ही कहना चाहते हो? क्या तुम कुछ और नहीं कहना चाहते? साकुरा की बातों से साफ पता चलता है कि वो सच में मरने वाली ही थी, लेकिन इसके बावजूद हारुकी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना। और ये सुनकर साकुरा जोर जोर से हंसने लगती है। हारुकी उसे देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में आगे चलकर साकुरा उसे फिर मिलती है और वो वहाँ ऐसा एक्ट कर रही थी मानो कि वो बस वहाँ खड़ी हो और हारुकी उसे संयोग से मिल गया। हारुकी साकुरा को देखता है और अपना रास्ता बदल लेता है। साकुरा भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हारुकी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और कहता है कि मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर साकुरा कहती है, ठीक है, जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैंने अपनी बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बताया, तो तुम भी किसी को मत बताना। हमारे बीच ये एक छोटा सा सीक्रेट है। तो हारुकी कहता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे भी बताऊंगा किसे, सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। ये सुनकर साकुरा कहती है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। जिस पर हारुकी कहता है,
नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हें अपनी बची हुई जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए। साकुरा भी उसकी बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। हारुकी को लगता है कि अब ये दोनों कभी नहीं मिलने वाले, लेकिन बस एक हफ्ते बाद ही साकुरा उसके साथ लाइब्रेरी में काम करने के लिए आ जाती है। हारुकी उसे वहाँ देखकर कहता है कि क्या तुम अपनी बची हुई जिंदगी लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज करते हुए बिताना चाहती हो? तो साकुरा उससे पूछती है, मुझे क्या करना चाहिए? हारुकी जवाब देता है, तुम्हें अपने पसंद की सभी चीजें करनी चाहिए या फिर वो चीजें जो तुम करना चाहती हो। हारुकी की बात को काटते हुए साकुरा उससे पूछती है कि क्या तुम मरने से पहले कोई चीज नहीं करना चाहते? तो हारुकी कहता है, हाँ, करना तो चाहता हूँ। इस पर साकुरा कहती है, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, जबकि ये कोई नहीं बता सकता कि उसकी मौत कब आने वाली है और इसी वजह से मुझे नॉर्मल जिंदगी जीना ही पसंद है। फिर साकुरा हारुकी को अपनी डायरी दिखाते हुए कहती है, इस डायरी में मैंने कुछ चीजों की लिस्ट बनाई है जो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ वो सारी चीजें करो। ये सुन हारुकी कहता है, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। तो साकुरा कहती है, तुम भूल रहे हो कि तुमने ही कहा था अभी कि मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ चाहती हूँ। इसके बाद तो हारुकी के पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं और उसे साकुरा की बात माननी पड़ती है। फिर दोनों एक जगह कुछ खाने के लिए आते हैं और ये दोनों जिस जगह पर आए थे वहाँ पर ये लोग खाने की चीज़ों को ऑर्गन्स के नाम से बुलाते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी जगह कुछ खाने के लिए जाओगे तो वहाँ आप उस डिश का नाम बोलोगे जो भी आपको खाना है, लेकिन यहाँ पर हारुकी जाकर बोलती है थोड़े से दिल और थोड़े से पैनक्रियाज दे दो, बट एक्चुअल में वो दिल या पैनक्रियाज नहीं मांग रही थी। वहीं पर हारुकी देखता है कि साकुरा बिना कुछ सोचे समझे घपाघप खाई जा रही है। ये देखकर हारुकी उससे पूछता है कि इससे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? तो साकुरा उसे बताती है कि नहीं, उसकी बीमारी कुछ इस तरह से है कि वो अपनी रोजमर्रा के काम बड़े आराम से कर सकती है। उसके बाद साकुरा भी हारुकी से पूछती है कि तुम मेरी ही क्लास में हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, क्या सच में तुम क्लास में किसी से नहीं बात करते? जिस पर हारुकी कहता है, क्लास में सभी को लगता है कि मैं एक बोरिंग सा इंसान हूँ और किसी को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साकुरा पूछती है, तुम्हें ये बात कैसे पता? हारुकी कहता है, बस मुझे ऐसा लगता है। ये सुनकर साकुरा कहती है, दूसरे क्या सोचते हैं इसका फैसला तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं है, क्या पता दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ और सोचते हो। फिर साकुरा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? तो हारुकी जवाब देता है, एक पकाऊ लड़का या फिर वो इंसान जिसे मेरे सीक्रेट्स पता हैं। एंड इस पर साकुरा कहती है, हाँ, शायद मैं यही सोचती हूँ। तो हारुकी कहता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे अपने परिवार वालों के अलावा कोई दूसरा क्या कहता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी किसी को मुझ में इंटरेस्ट है ही नहीं। ये सुनकर साकुरा कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ, वरना मैं क्या तुम्हें कोई बेवकूफ़ दिखती हूँ जो तुम्हें अपने साथ लेकर ऐसे पागलों की तरह घूमूंगी। इस पर हारुकी कहता है, वैसे तुम्हारी हरकतें बेवकूफ़ों जैसी है, लेकिन मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं कह रहा। एंड देन साकुरा कहती है, तुम भले ही मुझे दिखा नहीं रहे हो, लेकिन तुम मन में मुझे बेवकूफ़ जरूर बोल रहे होगे। उसके बाद ये सीन बदलता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साकुरा और हारुकी एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहां साइकिल लेकर जाना मना था, लेकिन फिर भी वहां पर एक बदमाश लड़का साइकिल लेकर जाता है और एक बूढ़ी औरत से टकरा जाता है। खुद की गलती होने के बाद भी वो लड़का उस बूढ़ी औरत के ऊपर चिल्लाने लगता है और अपने नुकसान के पैसे मांगने लगता है। आसपास के लोग उसे बस देखे जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आता। हारुकी भी उन्हें देखकर साकुरा से कहता है कि हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए और उसके बाद वो साकुरा को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन साकुरा तो साकुरा थी, वो जाकर उस लड़के से भिड़ जाती है। साकुरा को देखकर और भी लोग वहाँ आते हैं और वहाँ भीड़ जमने लगती है। भीड़ देखकर वहाँ पर पुलिस आने लगते हैं और पुलिस को देखकर साकुरा उस लड़के से कहती है कि ये उस बूढ़ी औरत के लिए है और उसके बाद साकुरा उस लड़के के घुंघरू तोड़ देती है। सारे लोग ये देखकर हंसने लगते हैं और साकुरा हारुकी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागकर ये दोनों एक कैफे के पास पहुँचते हैं और साकुरा को वो कैफे अच्छा लगता है, इसीलिए हारुकी को भी उसकी बात मानकर उस कैफे में जाना पड़ता है। साकुरा को वो कैफे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो अपने दोस्त कोयोको को भी वहाँ लेकर आना चाहती थी, इसीलिए वो कोयोको को मैसेज करने लगती है। उसके बाद हारुकी से भी उसका फ़ोन नंबर मांगती है, लेकिन हारुकी देने से मना कर देता है। तो साकुरा फिर से
उसे अपने मरने का रीज़न बताती है और कहती है कि जब तक मैं मर नहीं जाती बस तब तक ही तुम्हारा नंबर मेरे पास रहेगा। फिर हारुकी को भी उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद अगले दिन क्लास में सभी लोग हारुकी को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि क्लास में ये बात फैल चुकी थी कि साकुरा और हारुकी एक साथ घूम रहे हैं। तो सबको लगने लगता है कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। फिर क्लास में साकुरा भी आती है और उसकी दोस्त कियोको उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर हारुकी के पास एक लड़का आता है जिसका इस मूवी में कोई नाम नहीं है। अगर आप गूगल पर भी देखोगे तो आपको इसके नाम की जगह गम बॉय लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये बंदा पूरी मूवी में हारुकी को बस गम ऑफर करने का ही काम करता है। तो फिर वो गम बॉय हारुकी को बताता है कि कल कुछ लोगों ने हारुकी और साकुरा दोनों को एक साथ देख लिया था, और वो हारुकी से पूछता भी है कि क्या तुम दोनों का सच में कोई चक्कर चल रहा है। तो हारुकी उसे मना कर देता है और गम बॉय अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसे गम ऑफर करता है, लेकिन हारुकी उसकी लेने से मतलब कि उसकी गम लेने से मना कर देता है। उसके बाद वो गम बॉय उठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम साकुरा के दोस्तों को देखते हैं जो साकुरा से कह रही होती है कि हारुकी तुम्हारे लायक नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एक और दूसरे लड़के से मिलवा सकते हैं। साकुरा उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। तभी क्लास में एक लड़का आता है जो पूरे क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। वो लड़का पढ़ने में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था और दिखने में भी ठीक ही था। तो उसके दोस्त साकुरा से कहने लगते हैं कि तुम दोनों का अच्छा जमेगा, लेकिन साकुरा उनकी बातों को अनसुना कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साकुरा हारुकी को एक और जगह साथ में चलने के लिए मना रही थी, लेकिन हारुकी उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं दोबारा एक मजाक नहीं बन सकता, मैं बोरिंग हो सकता हूँ लेकिन मुझे एक जोकर नहीं बनना। अब हारुकी साकुरा को पूरी तरह से मना कर देता है उसके साथ चलने के लिए, लेकिन साकुरा तो साकुरा है, वो इस बार भी हारुकी को मना ही लेती है। उसके बाद ये दोनों पैराडाइज नाम की केक शॉप में आ जाते हैं। वहीं पर केक खाते हुए साकुरा हारुकी से पूछती है कि क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, कभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी भी या नहीं। तो हारुकी जवाब देता है नहीं, उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। हारुकी उसे बताता है कि मुझे रियल वर्ल्ड से ज्यादा अपनी खुद की बनाई हुई काल्पनिक दुनिया अच्छी लगती है। और फिर साकुरा समझ जाती है कि हारुकी अभी तक अकेला क्यों है। बट ऑन अ सीरियस नोट, हारुकी की तरह ही बहुत से लोगों का इंट्रोवर्ट होने का कारण यही है कि वो लोग अपनी ही बनाई दुनिया में रहते हैं, कि वो लोग दूसरों के बारे में अपना ही राय बना लेते हैं कि वो आदमी इस मिजाज का होगा। एक इंट्रोवर्ट किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचता है और उसके आउटकम्स पहले से ही निकाल लेता है, और लास्ट में वो इंसान उस काम को करता ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ही राय बना लेते हैं कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो वो लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे। और यहाँ पर मैं सिर्फ मूवी की बात नहीं कर रहा, अपने इस रियल वर्ल्ड में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, और शायद उन इंट्रोवर्ट्स के लिए ये मूवी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि अपना हारुकी भी तो एक इंट्रोवर्ट ही है। हारुकी और साकुरा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ साकुरा की दोस्त कियोको आ जाती है, जो उन दोनों को साथ में देखकर साकुरा से जवाब मांगने लगती है। साकुरा उसे समझाने लगती है कि वो जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कियोको कुछ और सुनना ही नहीं चाहती थी। बट कियोको को लेट होने लगता है क्योंकि उसके दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, इसीलिए अभी के लिए तो वो चली जाती है। लेकिन वो साकुरा से कह कर गई होती है कि मैं क्लास में तुमसे सच उगलवा के रहूंगी। वहीं पर साकुरा हारुकी को बताती है कि कियोको उसकी बेस्ट फ्रेंड है और कियोको उसकी बहुत चिंता करती है। वो हारुकी से भी कहती है कि तुम कियोको से भी दोस्ती कर लेना। अगले सीन में ये दोनों एक बीच पर होते हैं और हारुकी उससे पूछता है कि तुमने कियोको को अपने मरने के बारे में क्यों नहीं बताया। साकुरा कहती है वो बहुत ज्यादा भावुक इंसान है और मेरे बारे में जानने के बाद तुरंत ही रोने लगेगी, इसीलिए सब कुछ ऐसा ही ठीक है। फिर हारुकी उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मरने वाली हो। तो साकुरा कहती है हाँ सच में मैं मरने वाली हूँ, और मैंने सिर्फ तुम्हें इसके बारे में बताया है, और वो इसलिए क्योंकि तुम पहले दिन से सच जानने के बाद भी मेरे साथ नॉर्मल हो और मुझे स्पेशल फील कराने की कोशिश नहीं करते। मुझसे फालतू की हम दर्द ही नहीं जताते, और तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो पक्का ओवर रिएक्ट करता, इसीलिए मैंने इस बारे में किसी और को नहीं बताया। उसके बाद वो हारुकी को बताती है कि गर्मियाँ आने वाली हैं और शायद से ये मेरी आखिरी गर्मियाँ होने वाली हैं, इसीलिए मुझे वो हर चीज़ कर लेना चाहिए जो मैं इन गर्मियों में कर सकती हूँ। वहीं पर हारुकी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एक बॉयफ्रेंड चाहिए। इस पर साकुरा कहती है अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो हारुकी कहता है
मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। फिर साकुरा कहती है, मेरी हर बात का मतलब निकालना छोड़ो और नए लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करो और नए दोस्त बनाओ। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे बच्चे क्लास की सफाई कर रहे थे। वहीं पर गम बॉय आकर फिर से हारुकी को गम ऑफर करता है, लेकिन हारुकी इस बार भी उसे मना कर देता है। गम बॉय हारुकी के साथ साकुरा को लेकर बात करने लगता है कि तभी वहाँ कियोको आती है और उसे वहाँ से ये कहते हुए भगा देती है कि बातें कम काम ज्यादा। दूर से साकुरा हारुकी को इशारे दे रही होती है कि कियोको से बात करो, लेकिन हारुकी कुछ नहीं करता। उसके बाद अगले सीन में ये दोनों अपने अपने घर पर झूठ बोलकर किसी दूसरे शहर में एक ट्रिप पर जा रहे थे। वहीं पर साकुरा अपनी डायरी में हारुकी के बारे में लिख रही थी, तो हारुकी उसे मना करते हुए कहता है कि तुम अपनी बुक में मेरे बारे में कुछ मत लिखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स मुझे खोजें और मुझे उनसे बात करना पड़े। तो साकुरा कहती है कि ये मेरी बुक है और मैं इसमें कुछ भी लिख सकती हूँ। उसके बाद ये दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और पूरा दिन खूब मजे करते हैं। पूरा दिन ये दोनों घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और ऐश करते हैं। और रात में ठहरने के लिए ये दोनों जब एक होटल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, जो कि इनको शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों होटल रूम में आते हैं और साकुरा बेड पर कूद कर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए काफी वक्त से इंतजार कर रही थी। तो हारुकी कहता है कि पगला गई होगा, हम इस सोफा पर सो लेंगे। फिर थोड़ा मस्ती मजाक करने के बाद साकुरा नहाने के लिए जाने लगती है और हारुकी से कहती है कि तुम ताक झांक मत करना, और जब तक साकुरा नहा रही है तब तक आप हारुकी की तरह इंतजार मत करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के हर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, काफ़ी कॉस्ट आ रहा है, बट अर्निंग नहीं हो पा रही है, बट स्टिल हम लोग बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यार सब्सक्राइब तो कर ही दो, छोटी सी चीज मांगी है। अरे वाह, कर दिया, थैंक यू यार। चलो बढ़ते हैं आगे कहानी में। साकुरा नहाते नहाते ही हारुकी से फेस वॉश मांगती है और जब हारुकी फेस वॉश निकालने के लिए साकुरा का बैग खोलता है तो एकदम हक्का बक्का हो जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर फेस वॉश वहीं रख देता है और वो बैग के अंदर की चीज़ के बारे में सोचे ही जा रहा था। उसके बाद साकुरा नहाकर बाहर आ जाती है और दोनों ट्रुथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। पहला राउंड साकुरा जीतती है और हारुकी ट्रुथ चुनता है। तो साकुरा उससे पूछती है कि तुम्हें हमारे क्लास में सबसे ज़्यादा क्यूट कौन लगती है। पहले तो हारुकी जवाब देने से पलटता है, लेकिन साकुरा के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, और वो अपने ही क्लास में से किसी लड़की का नाम ले लेता है जो कि साकुरा नहीं होती। इसीलिए अगली बार जब साकुरा जीतती है और हारुकी फिर से ट्रुथ चुनता है तो साकुरा उससे पूछती है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो हारुकी जवाब देता है, मैं जितनी भी लड़कियों को जानता हूँ उसमें तुम्हारा रैंक 3rd है। और ये पता चलने पर कि हारुकी उसे अपनी नज़रों में तीसरी सबसे क्यूट लड़की मानता है तो वो शर्माने लगती है और उसे देखकर हारुकी कहता है कि अब तो कोई शक नहीं है ना कि तुम पागल हो। वेल, उसके बाद हारुकी जीतता है और साकुरा ट्रुथ चुनती है। तो हारुकी उससे पूछता है कि तुम बचपन में कैसी थी। ये सुन साकुरा चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में यही पूछना था, और मैं यहाँ अपना साइज तक बताने के लिए तैयार थी। एंड साकुरा किस चीज़ के साइज के बारे में बात कर रही है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर साकुरा हारुकी के सवाल का जवाब देती है कि वो बचपन में बड़ी शैतान किस्म की थी। उसके बाद लगातार हारुकी जीतता है और बहुत फालतू फालतू सवाल साकुरा से पूछता है, जिस वजह से साकुरा बोर हो जाती है। लेकिन एक बार फिर वो जीतती है और इस बार वो हारुकी को ट्रुथ और डेयर दोनों ही देती है और कहती है कि तुम्हें दोनों में से एक चुनना होगा। ट्रुथ ये था कि हारुकी को साकुरा के बारे में 3 अच्छी चीजें बतानी होंगी और डेयर ये था कि उसे साकुरा को उठाकर बेड तक ले जाना होगा। हारुकी ज्यादा नहीं सोचते हुए उसे उठाकर बेड तक ले जाता है। बेड तक पहुंचने के बाद इनका एक आखिरी राउंड बच जाता है ट्रुथ एंड डेयर का, एंड वो साकुरा जीत जाती है और हारुकी ट्रुथ चुनता है। और साकुरा उससे पूछती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे मरने से डर लग रहा है और मैं मरना नहीं चाहती तो क्या तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो। और ये सुनकर हारुकी को फिर से वो बैग याद आ जाता है। उस बैग के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ थी जो साकुरा रोजाना ले रही थी। ये याद करके वो डेयर चुन लेता है और साकुरा उससे कहती है कि मेरे बगल में आकर सो जाओ और कोई बहस मत करना, और हारुकी ऐसा ही करता है। अगले दिन साकुरा को कियोको का फोन आता है और उसे भी मालूम पड़ गया था कि वो झूठ बोलकर कहीं घूमने गई है, इसीलिए वो साकुरा को डांटने लगती है क्योंकि उसके पास साकुरा के पेरेंट्स का फोन आया था और उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला था। कियोको को ये भी पता चल जाता है कि वो हारुकी के साथ है, इसीलिए वो उसे और डांटने लगती है। उसके बाद इनका ट्रिप खत्म होता है और उसी दिन शाम को दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब हारुकी को भी साकुरा का साथ अच्छा लगने लगता है।
लेकिन कियोको को उन दोनों का साथ रहना अच्छा नहीं लगता और वो एक दिन हारुकी को धमकाती है कि तुम साकुरा के लायक नहीं हो। उसी दिन शाम को साकुरा हारुकी को अपने घर पर इनवाइट करती है क्योंकि आज उसके घर पर पेरेंट्स नहीं थे। पहले तो हारुकी मना करता है लेकिन साकुरा उसे एक बुक की लालच देकर अपने घर बुला लेती है। हारुकी को बुक पढ़ना पसंद था, इसीलिए वो उस बुक के लिए उसके घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। घर पहुंचकर साकुरा उसके साथ गेम्स खेलने लगती है और बातें करने लगती है और हारुकी बस उससे वो बुक मांगे जा रहा था। साकुरा वहीं पर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? हारुकी कहता है चाहिए तो, लेकिन मिलेगी नहीं। तो साकुरा पूछती है तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह कभी नहीं देखोगे ना? इस पर हारुकी उसे मना करता है और फिर से उससे वो बुक मांगने लगता है। वो उठकर बुक शेल्फ के पास खड़ा होकर कुछ बुक्स देखने लगता है कि तभी पीछे से साकुरा आकर उसे हक कर लेती है और वो हारुकी से कहती है कि ये भी मेरी उस बुक का हिस्सा था, किसी ऐसे इंसान के साथ नॉटी चीजें करना जो मेरा बॉयफ्रेंड ना हो। उसके बाद साकुरा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है और हारुकी को भी ये सच लगता है और वो भी तैयार हो जाता है। लेकिन तभी साकुरा पीछे हटकर हंसने लगती है और कहती है कि ये सब एक मजाक था। इस मजाक से हारुकी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो साकुरा को बेड पर गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। पहले तो साकुरा को ये सब एक मजाक लगता है लेकिन हारुकी मजाक नहीं कर रहा था। शायद हारुकी साकुरा के उस मजाक की वजह से अपना आपा खो बैठा था। साकुरा हारुकी की हरकत की वजह से रोने लगती है और उसे रोता देख हारुकी फिर से अपने होश में आ जाता है। हारुकी साकुरा की हालत देखकर अफसोस करने लगता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग जाता है। बाहर आने पर उसे क्लास का वही पॉपुलर लड़का मिलता है और ये कभी साकुरा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। साकुरा ने इससे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी था और अपनी ही मनमानी किया करता था। वो लड़का हारुकी को साकुरा के घर से बाहर आता देख उसे एक पंच देता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर साकुरा ने तुम जैसे लड़के को क्यों चुना। उस वक्त तक साकुरा भी बाहर आ जाती है और देखती है कि हारुकी वहाँ पर गिरा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था। साकुरा उस लड़के पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अब तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अपने आसपास ये सब होता देख हारुकी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अपनी दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं अपनी ही दुनिया में रहता तो शायद आज किसी को भी दुखी नहीं होना पड़ता। वैसे भी हमारा मिलना एक इत्तेफाक ही तो था। तो इस पर साकुरा कहती है कि ये तुम्हें लगता है कि हमारा मिलना एक इत्तेफाक था, लेकिन नहीं, ये सब जो कुछ भी हुआ सब हमारा ही डिसीजन था। कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हुआ। हमारा एक ही क्लास में साथ पढ़ना, उस दिन मुझसे मेरी डायरी का छूटना, तुम्हें उस डायरी का मिलना, मेरा सीक्रेट तुम्हें पता चलना, हमारा साथ में घूमना, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हुआ था। सब हमारे ही फैसले थे और हम दोनों के फैसले साथ मिलते गए और हमें मिलाया और शायद इसी वजह से हम दोनों अभी भी साथ हैं और मैं इस बात से खुश हूँ। इसीलिए मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बस थोड़े और वक्त के लिए क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? इसके बाद हारुकी मान जाता है और इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। साकुरा उसे वो बुक देती है और कहती है कि चलो मेरे मरने तक हम साथ रहते हैं। उसके बाद ये दोनों फिर से साथ घूमना शुरू कर देते हैं। ये दोनों साथ में बहुत जगह घूमते हैं, मज़े करते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मेमोरीज क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर एक दिन साकुरा को अपनी बीमारी की वजह से एडमिट होना पड़ता है और हारुकी उससे मिलने के लिए आता है। वहीं पर साकुरा हारुकी को कियोको से दोस्ती करने के लिए कहती है और एक बार फिर दोनों ट्रुथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। हारुकी जीतता है और साकुरा ट्रुथ चुनती है और हारुकी उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी का मतलब क्या है। कुछ देर सोचने के बाद साकुरा जवाब देती है, जिंदगी जीना मतलब किसी के साथ जुड़ना। शायद जीने का मतलब यही है, किसी का ख्याल रखना और किसी से प्यार करना, किसी के साथ नफरत करना, किसी का हाथ पकड़ना, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। आपका अकेले रहना ये आपका वजूद नहीं बता सकती। इस दुनिया में आपका वजूद है क्योंकि कोई दूसरा आपको देख सकता है, आपको छू सकता है, कोई दूसरा आपको महसूस कर सके, वही तो जीना है। साकुरा की बातें सुनकर हारुकी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और कहता है कि
तुमने हर पल मुझे जीना सिखाया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर साकुरा भाग कर जाती है और हारुकी को गले लगा लेती है और इस बार ये कोई मजाक नहीं था। दोनों कुछ समय तक ऐसे ही रहते हैं और इन दोनों की बातें बाहर खड़ी होकर कियो को सुन रही थी। जब उसे पता चलता है कि दोनों गले लग पड़े हैं तो वो अंदर आती है और हारुकी पर चिल्लाने लगती है, लेकिन साकुरा भागकर जाती है और उसे भी गले से लगा लेती है और हारुकी उससे बचकर निकल जाता है। 2 हफ्ते बाद साकुरा अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली थी और ये बात जानने पर हारुकी बहुत खुश होता है और वो डिस्चार्ज होने वाले दिन से एक दिन पहले उससे मिलने के लिए आता है और साकुरा उसे हॉस्पिटल से लेकर एक दूसरी जगह ही जाती है। हारुकी सोच कर आया था कि वो आज साकुरा से अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन वो पूरी बात तो नहीं कह पाता है, पर कुछ इशारे तो साकुरा को दे ही देता है। वो साकुरा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मरने वाली हो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। मैं भले ही दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। तो साकुरा उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं मरने से पहले तुम्हें बता दूंगी, वादा करती हूँ। और उसके बाद वहाँ पर खूबसूरत सा फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ फिर गले मिलते हैं और एक खूबसूरत समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जब साकुरा डिस्चार्ज हो जाती है और हारुकी को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। हारुकी उससे मिलने के लिए जाने लगता है और रास्ते में उसे गम बॉय मिलता है और अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसे फिर से गम ऑफर करता है। हमेशा की तरह पहले तो हारुकी मना कर देता है, लेकिन बाद में उससे गम ले ही लेता है और हारुकी इस बार रियलाइज करता है कि वो बदल रहा है और इस सब के पीछे साकुरा थी। वो मिलकर साकुरा को शुक्रिया कहना चाहता था और एक कैफे में जाकर वो साकुरा का इंतजार करने लगता है और साथ में टेक्स्ट पर दोनों बातें भी कर रहे थे। कुछ देर बाद हारुकी उसे एक आखिरी मैसेज भेजता है, लेकिन वो मैसेज साकुरा नहीं देखती है। कैफे में भी हारुकी बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन साकुरा नहीं आती। वो कैफे बंद होने तक उसी कैफे में साकुरा का इंतजार करता है, लेकिन साकुरा फिर भी नहीं आती और ना ही उसके लास्ट मैसेज का उसे कोई रिप्लाई मिलता है। घर आकर हारुकी टीवी न्यूज़ में साकुरा की तस्वीर देखता है और उसे पता चलता है कि साकुरा की मौत हो चुकी है। ये पता चलने पर हारुकी की हालत खराब हो जाती है और उसकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो जाती है। वो अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता और सीढ़ियों पर ही गिर जाता है और रोने लगता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हारुकी अपनी नैरेटेड वॉइस में हम सबको बताता है कि उसने अपना आखिरी वादा तोड़ दिया और वो मर गई। हारुकी साकुरा के शोक सभा में भी नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर उस सच को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं थी। 10 दिनों तक हारुकी अपने कमरे से निकलता ही नहीं है और 10 दिनों बाद वो अपने होश में वापस आता है। वो साकुरा के घर जाता है और प्रे करता है। उसके बाद वो साकुरा की मॉम को बताता है कि उसे साकुरा की बीमारी के बारे में पता था। साकुरा की माँ रोने लगती है और कहती है कि तुम ही हो। साकुरा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि एक लड़का आएगा जिसको मेरी बीमारी के बारे में पता होगा और वो इस डायरी को मांगेगा। उसने ये भी कहा था कि वो लड़का अंतिम संस्कार वाले दिन नहीं आएगा, लेकिन वो एक ना एक दिन आएगा ज़रूर, और वो जब भी आए उसे ये डायरी दे देना। हारुकी डायरी पढ़ने लगता है। उस डायरी में साकुरा और हारुकी के द्वारा बिताई सारी बातें लिखी हुई थी। वो पहला दिन जब ये दोनों पहली बार मिले थे, उस दिन से लेकर अपनी आखिरी दिन तक साकुरा ने सारी बातें इसमें लिख रखी थी। उस डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो एक पत्थर को भी रुला सकती थी। मैं चाहता तो हूँ कि उसमें लिखी बातें आपसे शेयर करूँ, लेकिन ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है और एक रीज़न ये भी है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं उस डायरी में लिखी बातों को एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन शायद साकुरा की इमोशंस को मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं, क्योंकि इस दुनिया में कोई एक्सप्लेनर नहीं है जो किसी इमोशन को एक्सप्लेन कर सके। इमोशंस को केवल महसूस किया जा सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखना। पूरी मूवी ना सही, लेकिन जब हारुकी लास्ट में साकुरा के घर जाता है और ये डायरी पढ़ता है, उस वक्त से आप ये मूवी ज़रूर देखना। और चिंता मत करना, हिंदी डब की ही लिंक दे रहा हूँ, ऑफिशियल ना सही, लेकिन इस मूवी के फैन डब में भी काफ़ी दम है। अगर आप इस मूवी की एंडिंग देखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए यहीं तक थी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं देखने वाले तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लो।
क्योंकि एंड की कुछ चीज़ें मैं यहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कहानी आगे बढ़ती है और हारुकी उस डायरी में लिखी बातों को पढ़ के रोने लगता है। तब से ये डायरी हारुकी की हो गई थी और साकुरा ने सबके लिए डायरी में कुछ न कुछ बात लिखी थी जो वो चाहती थी हारुकी सबको बताए। और उसमें साकुरा ने ये भी लिखा था कि वो कियोको से दोस्ती कर ले। अब हारुकी साकुरा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कियोको को मिलने के लिए बुलाता है और हारुकी उसे साकुरा की डायरी देता है और सारी बातें बता देता है। कियोको भी वो डायरी पढ़ती है और उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि साकुरा ने उसकी बीमारी के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। और कियोको हारुकी से भी गुस्सा हो जाती है कि उसने भी ये बात उससे छुपा कर रखी। गुस्सा होकर कियोको वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हारुकी उसे पीछे से आकर रोकता है और कहता है, अगर तुम मुझे माफ कर सको तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद वक्त 1 साल आगे आता है और अभी कियोको और हारुकी दोस्त बन चुके थे। दोनों साकुरा की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं और बस इसी के साथ अंत हो जाता है एक और मास्टरपीस मूवी का। अब हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ एनिमे के रिकमेंडेशंस दें। हमें पहले ही बहुत से लोगों ने बहुत सारे एनिमे रिकमेंड किया है, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन एनिमे को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके जगह हम उन एनिमे को रीविजिट ज़रूर करेंगे, मतलब कि रीकैप्स अपलोड करेंगे। लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमें कुछ ऐसे एनिमे सीरीज चाहिए जो हमारी कुछ क्राइटेरिया को मैच करे। पहला क्राइटेरिया ये है कि वो एनिमे यूट्यूब पर पहले से एक्सप्लेन ना हुआ हो। अगर उस एनिमे का एवरेज एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है और हमें लगता है कि इस एनिमे को और अच्छे से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो हम उस एनिमे को भी एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरी बात ये कि वो एनिमे अंडररेटेड हो तो बेटर होगा। अंडररेटेड मतलब कि कोई ऐसा एनिमे जो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत कम लोग ही उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने सोचा था कि चैंसो मैन एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कि उस एनिमे का बहुत ज़्यादा हाइप था और बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब मतलब नहीं बनता ना कि हम उसे दोबारा से एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी एनिमे सीरीज़ को रिकमेंड करना जो अंडररेटेड हो और अच्छी क्वालिटी में एक्सप्लेन ना हुई हो। तो बस यही था आज के वीडियो के लिए।